हाँ तो एस्पिरेंट्स, आज बात करते हैं उस मुद्दे पे जिसको लेकर टीचर एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी बच्चे एक अलग ही असमंजस में हैं कि सर क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि सर किस एग्जाम की तैयारी करें, रीट की करें, फर्स्ट ग्रेड की करें, सेकंड ग्रेड की करें। और अगर मैं ये कह दूं आपको कि आप दोनों के साथ कर सकते हो, तो फिर वो आपने कहावतें भी सुन रखी है कि दो घोड़ों की सवारी एक साथ नहीं कर सकते, इससे वो ये कि ये नुकसान होता है, गिर जाता है वो। तो फिर आपको थोड़ा कहना भी पड़ता है, बताना भी पड़ता है, आपको यकीन भी दिलाना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं कहूँ तो आपका स्वाभाविक सवाल ये आएगा दिमाग में कि ये कौन है बताने वाला भी, या फिर ये किस बिहाफ पे बता रहा है, इसके पास ऐसा क्या अनुभव है कि ये बता रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं रीट और सेकंड ग्रेड दोनों में पैरेलल एग्जाम थे और सिलेक्टेड हूं दोनों में। जैसे रीट का हमारा एग्जाम था फरवरी 23 में, और उससे पहले हो गया था सेकंड ग्रेड का कब, दिसंबर 24 में। हालांकि हमारा फर्स्ट पेपर जो था वो कैंसिल हो गया था, वो बाद में जुलाई 24 में दोबारा हुआ था। लेकिन वैसे पहले हो गया था ये फर्स्ट पेपर जो था, सेकंड पेपर था हमारा सब्जेक्ट का वो। और मैंने जो है वह वैसे रीट की तैयारी की थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो अलग से सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ा। तो उसी आधार पे मैं आपको बता सकता हूं भी कैसे आप जो है वो दोनों के साथ में कर सकते हैं। वैसे ये दो एग्जाम है ही नहीं, दो उनको मानना चाहिए जिनका सिलेबस बहुत ज्यादा अलग हो। अगर जैसे इंग्लिश वालों की बात करें, तो जैसे सब्जेक्ट लेके चलते हैं हमें, तो रीट में जैसे एक तो आप एग्जाम डेट का देखना होता है भी, रीट है और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो है इनकी एग्जाम डेट्स जो वो कोलैप्स नहीं कर रही है भी। आपको पर्याप्त टाइम तो मिल रहा है क्या? तो देखिए जनवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यहाँ पे ये क्या है कि ये 7वें महीने में सेकंड ग्रेड का, और ये क्या है 5वें से लेके 6ठे महीने में। यानी आपको क्लियरली 5 से 6 महीने मिल रहे हैं दोनों एग्जाम के लिए। तो सर रीट में तो पद कम है, देखिए पद कम है लेकिन चांस क्यों छोड़ना है? अगर आपको मैं बताऊं मेरी दोनों एग्जाम में 92 रैंक है, रीट में भी और सेकंड ग्रेड में भी। तो आप अगर कहेंगे कि जैसे इंग्लिश के पद 250 के समथिंग है, तो ये तो नहीं कह सकते कि सर हो नहीं सकता, मेरा हो गया तो आपका भी हो सकता है डेफिनेटली। अब बात क्या है कि एग्जाम डेट है तो आपको काफी टाइम भी मिल रहा है दोनों के बीच में, रीट और सेकंड ग्रेड के बीच में। और सेकंड ग्रेड से पहले अगर फर्स्ट ग्रेड दें तो भी आपके पास पर्याप्त टाइम है। लेकिन मैं रीट और सेकंड ग्रेड को एक एग्जाम मानता हूं वैसे, क्योंकि रीट में जैसे सब्जेक्ट है वो लगभग सेम आता है, जीके है वो भी 90% सेम आता है, और बचा क्या, साइको, साइको तो 100% सेम है। जो रीट वाली है वही कॉपी पेस्ट किसमें है, सेकंड ग्रेड में। बचा क्या अलग, उसकी भी बात कर लेंगे। तो अब दिसंबर से लेकर जनवरी तक आपके पास जितना भी टाइम है, जैसे 1.5 महीने का मान सकते हैं हम, या फिर कहेंगे सर 5 दिन बीत गए, तो 40 दिन मान लीजिए। मैं आपको कहूंगा 40 दिन सिर्फ रीट का ही पढ़िए, और पढ़िए कौन सा, कॉमन। क्योंकि कॉमन जो है वो जो है आपके लिए एक रामबाण का काम करेगा। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे, ये देखिए रीट में और सेकंड ग्रेड में क्या कॉमन है। रीट में और सेकंड ग्रेड में साइको कॉमन है। रीट में 10 नंबर की आती है और सेकंड ग्रेड में 20 नंबर की। ठीक है, राजस्थान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर सारा सेम है। ठीक है, करंट जो है इसमें थोड़ा ये कह सकते हैं कि सर सारा नहीं आएगा, लेकिन अगर 6 महीने पहले का रीट के लिए पढ़ लें तो आगे ये मई से लेकर मई तक तो हमारे किस में काम आएगा, सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड दोनों में काम आएगा। अगर इंग्लिश वालों की बात करें सब्जेक्ट की, तो ग्रामर सेम, वोकेब सेम, फोनेटिक सेम, लिटरेरी टर्म्स सेम। यानी बचा क्या, सिर्फ लिटरेचर का पोर्शन। यानी आपका 70% सब्जेक्ट तो कवर हो रहा है, सिर्फ ये है कि 30% अलग पढ़ना पड़ रहा है। और इस 30% के लिए आपके पास 5 महीने हैं, 4 से लेकर 5 महीने मान लीजिए आप। मैं कहता हूं पर्याप्त टाइम है, पर्याप्त, पर्याप्त क्या, पर्याप्त से भी ज्यादा टाइम है उसके लिए तैयारी करने के लिए। तो आप निश्चिंत होकर अभी एक बार रीट की तैयारी करें। अगर आपकी रीट की तैयारी अच्छी होगी तो सेकंड ग्रेड अपने आप निकल जाएगा, इतना कुछ सोचने वाली बात नहीं है ये। और लिटरेचर जो है वो अगर आपका यहाँ पे 70% बहुत अच्छा तैयार है ना, तो आपको लिटरेचर के लिए बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे।
क्यों? क्योंकि लिटरेचर जो है 30% वो कर लेंगे आप, इसके लिए तो एफर्ट नहीं करने पड़ेगा ना आपको। ये अगर आपका जनवरी तक तैयार है तो ये 30% जो है मैं आपको गारंटी देता हूँ 1.5 महीने से ऊपर का नहीं है। अगर 1.5 महीने कोई बच्चा अच्छे से तैयारी करे ना दिन रात करके तो 1.5 महीने में सिलेबस निपट जाता है। बाद में रिवीजन की बात लगे लेकिन सिलेबस हो जाता है 1.5 महीने में। तो इस आधार पे इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है कि रीट की करो साथ में सेकंड ग्रेड कवर हो रहे। अब अगर फर्स्ट ग्रेड की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, हालांकि इनमें कुछ चीजें अलग है लेकिन चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने में क्या है, जैसे फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है इसमें मैथ और रीजनिंग अलग आती है। जो इंग्लिश या हिंदी या नॉर्मल एसएस के जो सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए मैथ तो जैसे लगभग को नहीं आती, उनके लिए ये जी का जंजाल है, तो वो तो ऐसे ही छोड़ के सी जाते हैं। तो इसको एक बार छोड़िए, बचा क्या, रीजनिंग। रीजनिंग 5 से 7 दिन में 10 दिन में आराम से हो जाती है और नॉर्मल रीजनिंग जो सबको आती है तो उसमें इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हिंदी जो है ये थोड़ा अलग है, ये 5-6 नंबर की हिंदी आती है, ये थोड़ा सा आपको, और पेडागोजी, ये दो चीजें सी है जो आपको ज्यादा परेशान कर सकती है, बाकी चीज तो यहाँ पे सेम है। कुछ इंडिया वाला अलग है वो हो गया। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो यहीं पे वही चीज आती है, सब्जेक्ट में क्या अलग है, लिटरेचर अलग है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट में लिटरेचर अलग है और वैसे इंडिया और वर्ल्ड जो फर्स्ट पेपर में अलग है। तो बात का सार क्या निकलता है, सार यही है मोटा मोटा कि आपको अब से लेके जब तक एग्जाम नहीं होता रीट के ऊपर पूरा फोकस कीजिए। अगर लक अच्छा रहा, आपकी मेहनत भी अच्छी है, अगर ये 70% के आधार पे भी आप कर गया होगे ना, तो क्योंकि सेकंड ग्रेड में एक्स्ट्रा है ना कि रीट में, सेकंड ग्रेड में पूरी रीट आ जाती है इंग्लिश वालों के लिए, तो स्पेशली मैं बता रहा हूँ इंग्लिश वालों के लिए तो सेकंड ग्रेड में पूरी रीट सम्मिलित है। तो आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है, पहले रीट की करो। ऐसा तो है नहीं भी अगर आपने रीट के लिए जैसे अगर महाराणा कुंभा को पढ़ लिया, महाराणा प्रताप को पढ़ लिया, तो वो ये कहते हैं नहीं 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 सेकंड ग्रेड में तो मैं काम नहीं आऊंगा, या फिर आपने ग्रामर पढ़ ली तो इसमें काम नहीं आएगी। तो चांस जो है उसको, मौका जो है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी आपका अपना विवेक है, आपको अगर पोस्ट कम लग रही है, आपको अपनी तैयारी कम लग रही है, तैयारी हमेशा ही कम लगेगी, चाहे ये एग्जाम 2 साल बाद भी हो जाए ना, तो भी आपको ये लगेगा कि शायद काश 1 महीना और होता मेरे पास तो मैं और पढ़ पाता या पढ़ पाती। ठीक है एस्पिरेंट, ये मेरे व्यक्तिगत विचार थे, बाकी आपका खुद का नजरिया है, आप खुद बुद्धिमान हो, खुद समझदार हो, आप खुद निर्णय कर सकते हैं कि मैंने किस बेस पे कहा है। मैं अपने अनुभव के आधार पे बता सकता हूं कि हाँ इनमें आपके लिए बेनिफिशियल यही है। और फर्स्ट ग्रेड की भी मैं बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड में भी फर्स्ट पेपर जो है वो आपकी अगर इनकी अच्छी तैयारी है ना तो फर्स्ट पेपर तो 10-15 दिन में निकल जाता है, अगर अच्छी तैयारी है इनकी। तो फिर जो है पेडागोजी वगैरह, क्योंकि अब की बार जो है वो अलग इसी ने मरवाया था लोगों को, किसने, राजस्थान ने और साइको ने, और उसके अलावा क्या है, मैथ, मैथ के सारे प्रश्न आ गए। तो जिसकी जो है चाहे कुछ भी पढ़ा हुआ हो, जिसको मैथ नहीं आती ना तो रीजनिंग का प्रश्न आया था एक, बाकी मैथ लेके बैठ गई थी। करंट जो है वो करंट का भी कुछ ऐसा नहीं आया था। पेडागोजी है, पेडागोजी के प्रश्न आए थे 2, अगर जो नॉर्मल भी कुछ पढ़ा हुआ है ना थोड़ा बहुत भी, वो भी पेडागोजी कर सकता था। बच्ची हिंदी, हिंदी विलोम शब्द वगैरह 1-2 तो ऐसे ही हो जाते हैं, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश ऐसी हो जाती है, हिंदी वालों के लिए हिंदी ऐसी हो जाती है। बाकी आपका व्यक्तिगत निर्णय। ठीक है एस्पिरेंट्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, किसी मुद्दे को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर। आप अपने विचार जरूर साझा कीजिए, बताइए मेरे को भी किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनानी है। ठीक है, सी यू ऑल।